बारिश का दिन था। ठंडी और काली अमावस्या की रात। गांव में डर का साम्राज्य पनप रहा था। हर किसी के घर से रोने की आवाज साफ सुनाई दे रही थी। गांव के लोग मृत्यु का सामना कर रहे थे। चारों ओर सिर्फ अंधेरा और सन्नाटा था। कहीं पर भी प्रकाश का नामो निशान नहीं था। भेड़ियों की डरावनी आवाज रात के सन्नाटे को चीरती हुई लोगों के दिल को दहला देती थी। गांव वालों की आंखों में मृत्यु का डर सांप दिखाई दे रहा था। बच्चे डर से थर-थर कांप रहे थे। दिन में तो हलचल साफ दिखाई देती थी, मगर रात को यह हलचल अचानक गायब हो जाता था। रात को सिर्फ कुत्तों और भेड़ियों की डरावनी आवाज गांव के सन्नाटे को चीर देती थी। लेकिन इसी अंधेरी रात में कोई ढोलक बजाता था। इस कहानी की शुरुआत होती है घटनापुर नामक एक गांव से, जहां एक विधवा औरत अपने बेटे कोमल के साथ रहा करती थी। उसका बेटा अपने गांव में गायों को चराया करता था। वे लोग बहुत ही गरीब थे, मजदूरी करके अपना पेट भरा करते थे। उनकी माँ को लोग तरह तरह की तकलीफ दिया करते थे, इसलिए रोज वह कसरत किया करता था ताकि वह उन लोगों से बदला ले सके। उसके सिर पर पहलवान बनने का धुन लोगों से बदला लेने के लिए सवार था। कुछ वर्षों में उसका बेटा बड़ा हो जाता है और उसकी माँ उसका विवाह करा देता है। उनके पास तो खेत तो था ही नहीं, इसलिए वह पहलवानी करके अपने परिवार का पेट भरा करता था। कभी कभी वह सभी जमींदार के खेतों में मजदूरी किया करते थे। एक बार वह दंगल देखने पीपलपुर राज्य जाता है। वहाँ के राजा ने यह घोषणा कर दी थी कि दंगल में जीतने वाले को राज पहलवान घोषित किया जाएगा। इसलिए बहुत लोग दंगल लड़ रहे थे। एक पहलवान ने सारे पहलवानों को धूल चटा दिया था। राजा उसे राज पहलवान घोषित ही करने वाले थे। तभी वहाँ कोमल आ जाता है और राजा से आग्रह करने लगता है, राजा साहब, मुझे भी कुश्ती लड़ना है। देखो बहादुर, तुम जो कोई भी हो, मेरी बात मानो और यहाँ से चले जाओ। यह पहलवान बहुत ही बहादुर है, तुम इसका सामना नहीं कर पाओगे। नहीं राजा साहब, आप मुझे एक मौका तो दीजिए। मुझे पैसों की बहुत जरूरत है। मैं दंगल जरूर जीतूंगा। यह लो कुछ पैसे और यहाँ से चले जाओ, वरना बहुत बुरी तरह से पीटोगे। वैसे भी तुम्हारे पास इलाज कराने के लिए भी पैसे नहीं है। अरे मरेगा यह तो राजा साहब, इसे मरने की बहुत जल्दी है। शेर के बच्चे से कुश्ती लड़ने जा रहा है। मैं भी तो इसी के भलाई के बारे में सोच रहा हूँ, लेकिन यह तो मानता ही नहीं। आप मेरी चिंता मत कीजिए, आप मुझे कुश्ती लड़ने का आदेश दीजिए। राजा उसके सामने हार मानकर उसे कुश्ती के लिए आदेश दे देता है और दोनों के बीच कुश्ती शुरू हो जाती है। पहले तो कोमल को वह सामान्य सा पहलवान लग रहा था, परंतु धीरे धीरे उसे एहसास हो जाता है कि उसने किससे टक्कर लिया है। कुछ ही समय में उस पहलवान ने कोमल को जमीन पर पटक दिया। लोग हंसने लगे। यह कोई कबड्डी नहीं, कुश्ती है कुश्ती, बड़ा आया कुश्ती लड़ने वाला। कोमल की सांस फूलने लगी, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वह फिर खड़ा हुआ और उसे कुश्ती करने लगा। लोगों को अब लगने लगा था कि यह टक्कर का खिलाड़ी है। अब उस शेर के बच्चे को भी पता चल गया था कि उसने किसी सांड से पंगा लिया है। कुछ ही समय में कोमल उसे जमीन पर पटक देता है। लोग तालियां बजाने लगते हैं। राजा उसकी प्रशंसा करने लगता है। वाह बहादुर वाह,
आखिर तुमने कर दिखाया। हमारे आदेश के अनुसार हम तुम्हें अपने दरबार का राज पहलवान घोषित करते हैं। आखिरकार कोमल राज पहलवान बन ही जाता है। कोमल अब राजा का अंगरक्षक बनकर रहा करता था। छाये के भांति ही कोमल उसके पीछे पीछे चला करता था। राजा साहब, आप इस प्रकार किसी को भी अंगरक्षक नहीं बना सकते। आपको अंगरक्षक किसी क्षत्रियों को मनाना चाहिए, इसे नहीं। राजा साहब मुस्कुरा कर कहते हैं, इसने एक क्षत्रिय का काम किया है, इसलिए यही अंगरक्षक बनेगा। हमें इसके बाहुबल पर पूरा विश्वास है। राजा की ऐसी बात को सुनकर कोमल मन ही मन बहुत खुश होता है। पौष्टिक भोजन और व्यायाम तथा राजा साहब की स्नेह दृष्टि ने उसकी प्रसिद्धि में 4 चांद लगा दिए। कुछ वर्षों में ही आसपास के सभी पहलवानों को धूल चटा दिया। वह राज दरबार का दर्शनीय जीव बन गया। उससे अब कोई भी पहलवान कुश्ती नहीं किया करता था। वह अकेले ही दंगल के मैदान में सांड की भांति कूदा करता था। एक दिन जब वह मेले में घूम रहा था तो मिठाई का दुकानदार कहता है, अरे पहलवान काका, कहाँ घूम रहे हो? कुश्ती कर कर के थक गए होंगे, जरा आराम करते हुए कुछ मिठाई खा लो। इतने प्यार से कह रहे हो, चलो ठीक है, लाओ 2-3 प्लेट। 2-3 प्लेट को चट करके 1-2 गिलास पानी पीकर वाहन से चला जाता है। शरीर तो हाथी के जैसा था, परंतु अकल बच्चों के जैसे। जब वह मेले से राजमहल जाता है तो अपने हाथ में खिलौने लेकर जाता है। ऐसे ही 5 वर्ष बीत जाते हैं। पहलवान की स्त्री 2 पुत्रों को पहलवान के हवाले छोड़कर चल बसी थी। पहलवान अपने दोनों पुत्र को कुश्ती सिखाया करता। लोग उन दोनों पुत्रों को देखकर तालियां बजाया करते। कोमल के दोनों पुत्रों को भी राज पहलवान घोषित कर दिया गया। दोनों पुत्रों का भरण पोषण उसी दरबार में हुआ करता था। कोमल अपने दोनों पुत्रों को स्वयं कुश्ती के दांव पेच सिखाया करता था और दोपहर में वह बगीचे में बैठकर अपने दोनों पुत्रों को सांसारिक ज्ञान की भी शिक्षा दिया करता कि भाई भाई को कैसे रहना चाहिए, अपने मालिक को कैसे खुश रखना चाहिए, किसी भी काम को कैसे करना चाहिए आदि की वह शिक्षा दिया करता था। लेकिन उसकी शिक्षा दीक्षा सब किए कराए पर एक दिन पानी फिर गया। अचानक राजा साहब की मृत्यु हो जाती है और सारा राज्य अब राजकुमार के हाथों में आ गया। राजकुमार ने अपने राज्य में बहुत से नियमों में परिवर्तन किए। उन्हीं नियमों में से उन्होंने कुश्ती में भी परिवर्तन कर दिया। पहलवानों तथा दोनों पुत्रों की खर्च को सुनकर राजकुमार ने उन्हें दरबार से बाहर जाने का आदेश दे दिया। उन्हें अपना पक्ष रखने का भी मौका नहीं दिया गया। कोमल अपने दोनों पुत्रों को लेकर अपने गांव वापस चला जाता है। गांव वालों ने एक झोपड़ी उनके रहने के लिए दे दिया। गांव के सभी नौजवान युवाओं को कोमल कुश्ती सिखाया करता था। उन्हीं से ही उनका भरण पोषण होता। पहलवान अपने सभी विद्यार्थियों को सांसारिक ज्ञान की शिक्षा दिया करता था। गांव के सभी युवा अब कुश्ती सीखने के बजाय खेतों में काम करने जाने लगे। अब जीवन यापन के लिए पहलवान के दोनों बच्चे भी खेतों में काम करना शुरू कर देते हैं, जिससे उसका भरण पोषण होने लगा। कोमल जीवन यापन के लिए गांव में एक खेत लेता है। कुछ दिनों बाद वह अपने खेत में बीजों की सिंचाई करके हल चलाकर वह घर चला जाता है। रात को तेज बारिश होती है। लगता है पिताजी आपकी मेहनत रंग लाएगी। बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है।
हाँ बेटा जरूर लाएगी, आखिर इतनी मेहनत जो की है। हमारी फसल कुछ महीनों बाद आएगी, तब तक हम जंगल से लकड़ी काटकर अपना गुजारा करेंगे। ऐसा ही करेंगे बेटा, तुम तो बहुत ही समझदार हो। ठीक है, अभी सो जाओ, अगली सुबह जंगल जाएंगे। अगली सुबह वे तीनों जंगल की ओर लकड़ी काटने चले जाते हैं। जंगल के बीच में एक सूखा पुराना पेड़ था, उसे वह काट कर ले आते हैं। समय बीतता जाता है और कोमल की खेतों में फसल आने लगती है। कुछ महीनों के बाद उनके खेतों की फसल पक जाती है, जिसकी कटाई कर वे उन्हें व्यापारी को बेच देते हैं, जिससे उनके पास काफी अच्छे पैसे हो जाते हैं। लेकिन अगली बार भगवान को कुछ और ही मंजूर था। वर्षा की कमी के कारण सूखा पड़ गया, सभी फसलें नष्ट हो गई, जंगल से हरियाली गायब हो गई, नदियां भी सूखने लगी। गांव वालों के पास भी खाने के लिए अन्न की कमी होने लगी। गांव वाले भूखमरी का शिकार होने लगे। गांव प्रायः सूना होता चला था। घर के घर खाली पड़ गए थे। रोज 2-3 लाशें उठने लगी। लोगों में खलबली मची हुई थी। हम लोगों का क्या होगा? घर में खाने के लिए एक दाना भी नहीं है। हम तो जैसे तैसे रह लेंगे, पर बच्चों का क्या होगा? उन्हें कहां से भोजन लाकर देंगे? आखिर कब तक पानी ही पीकर जिंदा रहेंगे? रात्रि को सब अपने घरों में ही रहते थे। उनकी तकलीफ चेहरे पर साफ दिखाई देती थी, लेकिन उनमें बोलने की भी शक्ति नहीं थी। दम तोड़ते समय पुत्र को अंतिम बार बेटा कहकर पुकारने की भी हिम्मत माताओं में नहीं थी। रात को सिर्फ कोमल की ढोलक ही ललकार कर चुनौती देती थी, मानो वह अपने ढोलक के माध्यम से कहना चाहता है कि दम है तो मुझे मार के दिखाओ। उसकी ढोलक की आवाज से गांव के लोगों में इस परिस्थिति से लड़ने की साहस भर आती थी। उन्हें आंख मूंदते समय कोई तकलीफ नहीं होती थी। वह मृत्यु से अब नहीं डरते थे, लेकिन भूख से उनका बुरा हाल था। लगता है पिताजी, अब हमें इस दुनिया को अलविदा कहने का वक्त आ गया है। अरे कब तक रोती रहोगे घर में लाश को रखकर? जाओ इसे नदी में छोड़ आओ, कम से कम नदी के जीव और बाजों का पेट भर जाएगा। हमारा पेट कभी नहीं भरेगा, ब्रह्मभा जी ने लिख दिया है। गांव को भूखा ही मरना होगा। बहुत पाप किए होंगे इस गांव वालों ने, तभी तो यह दिन देखना पड़ रहा है। इस प्रकार लोग दूसरों को सलाह दिया करते थे। रात को कुत्तों और भेड़ियों की रोने की आवाज सुनकर ऐसा लगता था जैसे मानो वह गांव नहीं श्मशान घाट हो। पिताजी, भूख से पेट बहुत दुख रहा है। 2 दिन से कुछ नहीं खाया है, सिर्फ पानी पीकर जिंदा है। आज कुछ कीजिए वरना हम इस दुनिया को छोड़कर चले जाएंगे। नहीं बेटा, ऐसा नहीं कहते। भगवान तो बस हमारे धैर्य की परीक्षा ले रहे हैं। आज पानी पीकर सो जाओ, कल सुबह तुम्हारे लिए कहीं से भोजन की व्यवस्था करूंगा। यह भला कैसी परीक्षा है पिताजी, जिसमें किसी व्यक्ति को अपनी जान की कीमत देनी पड़ती है? कोमल के पास इसका जवाब नहीं था। वह अपने दोनों पुत्रों को जैसे तैसे मनाकर सुला देता है। अगली सुबह कोमल देखता है उनके दोनों पुत्र दुनिया को छोड़कर चल बसे थे। कोमल इस दृश्य को देखकर चौंक गया। कोमल जिस धैर्य की बात कर रहा था, वह धैर्य अब टूट चुका था।
वह अपने दोनों पुत्रों को अपने कंधे पर लादता है और उनका क्रियाकर्म करने के लिए ले जाता है। 2-4 दिनों के बाद कोमल की ढोलक की आवाज सुनाई नहीं देती, तो उनके पुराने शिष्य प्रातः काल उसके घर जाकर देखते हैं। कोमल की लाश उसके घर में पड़ी थी। एक शिष्य आंसू पोंछते हुए कहता है, गुरुजी कहते थे कि जब मैं मर जाऊंगा तो मेरे ढोलक को भी मेरे साथ दफन कर देना। फिर वह आगे बोल नहीं सका। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद।